Welcome my dear friends, how are you? My name is Nitin Goyal and I'm your teacher on YouTube and I'm your friend with a family of more than 300,000, 3 lakh subscribers, student subscribers. I'm really happy and for the last 3 years, now we have crossed a viewership of 12 million views. आपको लगा होगा हुआ क्या अचानक सर को आज पहली बार इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, है ना? क्योंकि क्या करें, हमारी आदतें ऐसी बढ़ गई है, वरना मैं क्या बोलता हूँ, वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नितिन और आपका स्वागत है अपने खुद के चैनल पे, जिसके अंदर आज हमारे पास है 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर और 12 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़, और ये परिवार बढ़ता जाएगा अगर आप इसको बढ़ाते रहेंगे। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है ड्यूरिंग दिस नॉकडाउन द लॉकडाउन, हमारा टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सर ये क्या हो गया है आपको? सर अकाउंट्स पढ़ाओ, सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्यों नहीं ला रहे, सर इनकम टैक्स पूरा क्यों नहीं कराते? करा रखा है, एक बार चेक तो करो दोस्तों, प्लेलिस्ट आपके सामने है, प्लेलिस्ट में जाइए और अपने चाहे मनपसंद सब्जेक्ट को जो मैंने पढ़ा रखे हैं वो ले आइए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैंने अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि अब जब समर वेकेशन आएंगे मेरे 1 महीने बाद, तब मैं शुरू करूंगा। एनीवेज, बात करते हैं टॉपिक ऑफ इंग्लिश। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश टुडे? पहली बात, एक और चीज क्लियर करता हूं, जब हम नॉकडाउन द लॉकडाउन कर रहे हैं तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपसे बातें करूंगा, चाहे रीडिंग की बात करूंगा, चाहे आपसे लिसनिंग की बात करूंगा, चाहे आपसे एनालिसिस की बात करूंगा, चाहे मैं आपसे इंग्लिश की बात करूंगा। तो प्लीज ये ऐसा नहीं कि सब कुछ आप एक ही दिन में कर लोगे या 10 दिन में कर लोगे। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट एक होती है, वो उसको पूरा कर लेते हैं, दूसरे की दूसरी होती है, वो पूरा कर लेते हैं। इट इज ओनली अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू गाइड यू कि आप कब क्या कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, question is to everyone, do we need English? The answer will come yes. Do we know English? The answer will come yes. Are we really good at English? The answer will come like mine, maybe yes, maybe no. Are we proficient in English or are we only good at English? मुझे जैसे लोग बोल देंगे we are good at English. Why not proficient? Sir, I am not proficient because maybe I am not a native speaker. ये native speaker क्या होता है भैया? एक बड़ा बहुत पहले एक जोक आया था, मुझे नहीं पता आपके टाइम पे सुना नहीं सुना। एक बार हमारे एक फॉरेन का बंदा था जिसको हमारे क्या बोलते हैं भोजपुरी भैया ने हायर कर लिया कि भैया मुझे इंग्लिश सिखाओ। उन्होंने कहा मंत्री जी को इंग्लिश सिखा के आनी है जी। हमने कहा सिखा देंगे, आई विल टीच हिम एक्चुअली प्रॉपर इंग्लिश, डोंट नीड टू वरी। उन्होंने कहा ठीक है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद मंत्री जी के पास गए। सो मंत्री जी, हाउ आर यू फीलिंग, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ? उन्होंने कहा हमको तो पता नहीं भैया क्या बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आता। कहते हैं इंग्लिश, चलो भैया टीचर से पूछते हैं। टीचर से पूछा, सो मिस्टर टीचर, डू यू थिंक दैट माओ मंत्री जी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? ससुरा के नाते हमको नहीं पता क्या बोल रहे हैं वो, है मतलब क्या हुआ, मंत्री जी ने उनको अपनी भोजपुरिया सिखा दी, उनको समझ नहीं आया इंग्लिश, लेकिन उनको समझ आ गई भोजपुरिया। तो ऐसा नहीं है कि हम सीखना नहीं चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, शुड वी लर्न इंग्लिश? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज वी आर ग्रोइंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। और जब हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में बढ़ रहे होते हैं लाइफ के अंदर, तो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, और सबसे पहले एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। मुझे हिंदी आती है, आपको शायद हिंदी ना आती हो, तो आप और मैं बातें कैसे करेंगे? वी डोंट नो हाउ टू गो फॉर लिप लैंग्वेज, वी डोंट नो, साइन लैंग्वेज नहीं आती, लिप लैंग्वेज नहीं आती, कैसे बात करेंगे? सो वी नीड टू हैव सम कॉमन लैंग्वेज, एंड द कॉमन लैंग्वेज एंटायर वर्ल्ड इज इंग्लिश। मैक्सिमम पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, दे स्पीक इंग्लिश एज ए कॉमन लैंग्वेज। हालांकि ये बोलते हैं ना कि हर जगह हिंदुस्तानी भरे पड़े हैं, भरे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज विच इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड द बेस्ट पार्ट, एज मिस्टर नंदन निलेकानी, आपने सुना होगा इनका नाम, नहीं तो आप सर्च करना नंदन निलेकानी जी कौन है। इन्होंने अपनी एक टेड स्पीच दी थी, उसमें लिखा था कि इंडिया हैज गॉट द डेमोग्राफिक डिविडेंड, मीन्स हमारे यहाँ यंगस्टर्स ज्यादा हैं, एंड सेकेंड इज इंडिया इज द कंट्री वेयर मैक्सिमम इंग्लिश इज स्पोकन आउट। सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है आज की डेट में हमारा इंडिया। So one thing is clear that to grow global, you have to learn one common language that is called English. Now the question arises, sir पढ़ रहे तो घड़ी कोशिश तो बड़ी वो करते हैं, घड़ी कोशिश कर ली, लेकिन हमें समझ ना अब क्या करें? भाई मुझे भी समझ नहीं आती थी। टिल 9th स्टैंडर्ड आई वॉज द पर्सन जो कि अपने घर के अंदर पढ़ाई में सबसे कमजोर था। ये मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला भी होगा।
9th स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई एकदम फिसड्डियों की तरह होती थी कि शायद मुझे ग्रेस मार्क करके टीचर ही पास करते होंगे, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे पास होता था। सिर्फ एक चीज समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती है पढ़ाई, आखिर क्या चक्कर है। प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा दिया, समझ ही नहीं आता। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, आपकी लाइफ में एक टर्न आता है एंड यू गेट इनटू दैट टर्न पॉजिटिवली विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन आई एंड आई गॉट शिफ्टेड फ्रॉम प्राइवेट पब्लिक स्कूल टू द गवर्नमेंट स्कूल। और मैं बात कर रहा हूँ 1994 की। और 1994 में गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत होती थी शायद आज भी आपको पता होगा कई जगह पे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हुआ और मेरा सारा इंग्लिश मीडियम उठ के हो गया हिंदी मीडियम। कहाँ मैं सोशल स्टडीज पढ़ता था, पढ़ता था सामाजिक, पहले सिविक्स पढ़ता था, पता नहीं क्या पढ़ता था, भगवान ही मालूम था। मैं पढ़ रहा था कुछ भूगोल, ज्योग्राफी की जगह भूगोल पढ़ता था, लेकिन इंग्लिश तो इंग्लिश की तरह पढ़ता था। अब उस 10th स्टैंडर्ड में मुझे इंग्लिश के एक टीचर मिले बाई चांस, जिनको पापा ने मेरे रिक्वेस्ट करी कि इसको पढ़ा दो, ये पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाएगा फिलहाल, अभी आप पढ़ा दो। उन्होंने मुझे इंग्लिश के टिप्स सिखाने शुरू करे। फर्स्ट टाइम एवर मैंने इंग्लिश के टिप्स सीखने शुरू करे ग्रामर के हिसाब से, चाहे वो नाउन था, प्रोनाउन था, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कहाँ कहाँ पे क्या लगना चाहिए, मोडल्स क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। आज मत पूछना, मुझे इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती आज की डेट में, लेकिन मैंने वो सीखना शुरू किया। एंड द वे ही टॉट मी I could score the maximum numbers in my English in that class, क्योंकि बाकी तो हिंदी मीडियम में आ चुका था ना, बट रियली हेल्प मी। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज किया, कॉमर्स लिया, उसके बाद मैं किसी और स्कूल में गया, वहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि अब इंग्लिश समझ आने लग गई थी। अब इंग्लिश पढ़ने आसान हो गई तो मुझे बाकी चीज़ें पढ़नी आसान हो गई। इसका मीनिंग क्या है, इसको लिखते कैसे, इसके आंसर कैसे लिखते हैं, मेरे को वो इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश समझ आ गई तो बाकी सब्जेक्ट समझने मेरे लिए आसान हो गया। पहले इंग्लिश ही नहीं आती थी ना, दैट वॉज ए मेजर ट्रबल। तो मेरी वीकनेस थी जिसमें मेरा अटैक हुआ 10th स्टैंडर्ड में। अब बढ़ते 1994 हो गया, 2004 भी चला गया, 2014 भी चला गया, 2021 चल रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में हम ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं अगर जिस पे आप काम करते हैं ग्लोबली एक्सेप्टेड के हिसाब से। जैसे अकाउंट्स में पढ़ाता हूँ ना, गैप मॉडल, ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ग्लोबली नहीं होता, जनरली होता है, चलो जनरली सही, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आपके 4 पैरामीटर्स होते हैं। अगर इन 4 पैरामीटर्स पे आपने काम कर लिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम ब्रिटिश काउंसिल या IDP। ये जो कराते हैं इंग्लिश के टेस्ट कंडक्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, PR इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा इन 4 पैरामीटर पे आपको इंग्लिश में जज किया जाता है, तो क्यों ना उन्हीं 4 पैरामीटर पे हम लोग तैयारी कर लें। नंबर 1, लिसनिंग, क्या आप इंग्लिश को सुन पाते हैं। नंबर 2, रीडिंग, क्या इंग्लिश को आप पढ़ पाते हैं। पढ़ना मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया, समझ के पढ़ना। नंबर 3, राइटिंग, क्या आप इंग्लिश को लिख पाते हैं। एंड नंबर 4, स्पीकिंग। इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर आपको अपनी इंग्लिश को तैयार करना पड़ता है। लेकिन इन 4 पैरामीटर को जंप करने से पहले आपको एक बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक है इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हम जंप मत करो इन 4 के ऊपर, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पे आओ। पहले इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करो 3 महीने। अभी मैं आपको नॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात कर रहा हूँ इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। पहले ग्रामर को पक्का करो। उसके लिए आपके पास जोन सी बुक है। कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर के हैं तो बोलेंगे रैनन मार्टिन, कुछ बच्चे कहेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी के तो GR मोंगा, पता नहीं कौन सी बुक है, JPH की गाइड ले लेंगे, ये ले लेंगे, बोले भैया कोई सी भी ले लो, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक्स लो। अगर आपको हिंदी तो इंग्लिश समझ आती है तो हिंदी तो इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जवाहर प्रकाशन की एक बुक आती थी, बहुत पहले की बात है। अगर वो मिलती है आज भी तो वो ले लो। बुक को पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, सेंटेंस क्या होता है, नाउन क्या है, नाउन, पहले वो सीख जाओ। देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सुनोगे तो बोलोगे, तो लिसनिंग करोगे तो बोलना आएगा कि इस वर्ड को बोलते कैसे हैं। क्योंकि पहले था ना THE द, CSHE शी, HE ही, ऐसे बोलते थे ना हम लोग। लेकिन अभी वही ना, सुनो, लोगों को बोलते हुए सुनो, फिर बोलना सीखो। जितना बोलोगे कोई बात नहीं, अगर आपकी एक्यूरेसी शुरू में 40% भी है तो गलत नहीं है, 70% हो जाएगी, 100% हो जाएगी लेटर ऑन। एंड नो नीड टू गेट डिस्करेज विद द पीपल दोज हु सराउंड विद यू एंड दे ऑलवेज फाइंड मिस्टेक इन यू। अरे तू पागल, ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार, इसको ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं। तो यार तो तरीके से बोल ले, या तो ऐसे बोल, तूने सही बोला इंग्लिश लेकिन ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं।
मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, मुझे अच्छे से याद है, उसका नाम था ऋषि। अभी भी है, मैं फेसबुक पर एडवर्टाइज है अभी, क्योंकि एज ए टीचर मेरे को बच्चे कुछ ही याद रहते हैं, उनको शायद टीचर याद भी हो। तो उनको पढ़ाने के लिए फर्स्ट टाइम गया, ही वॉज डूइंग हिज BBA, और BBA में विजिटिंग लेक्चरर के हिसाब से गया मैं पढ़ाने 2006 में। मैं क्लास में गया, हर बच्चे ने अपना इंट्रोडक्शन दिया हिंदी में मिक्स करके, लेकिन उस बच्चे ने टूटी फूटी लेकिन गलत सही करके इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो मैंने उसको बोला कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इनटू दिस पार्ट तो यू कैन स्पीक इन हिंदी। तो उसने मुझे जवाब दिया, सर टुडे इफ आई स्पीक इंग्लिश आई लर्न समथिंग गुड, आई विल, टूटी फूटी उसने कोशिश करनी शुरू करी। बट ही वॉन्टेड टू क्लैरिफाई वन थिंग क्लियर, दैट टुडे इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी एंड इफ आई डू नॉट ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश, after 5 years I will not be able to be a perfectionist in English. Daily I want to learn something new, daily I want to learn some new word, daily I want to learn some new sentence. So even if you find mistake in my sentence, I will be very happy if you can correct me. Then I promised him, okay, although I have come to teach you accounting and cost accounting subjects, but in case in the classroom I find that you are not speaking proper English, to the extent I can, I will try to improve you. I will try to help you in improving your English to the extent I know, because even I am not expert, because I am not a native speaker. मैं कोई यूरोप में पैदा नहीं हुआ, इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ, मैं इंडियन पर्सन एंड मेरी ओरिजिनलिटी हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज सीखी है, हिंदी के संग हरियाणा में रह के हरियाणवी आ गई, थोड़ी सी पंजाबी संग रह गई तो पंजाबी आ गई, तो मिक्स हो गया ना, हिंदी प्रॉपर ना उर्दू में प्रॉपर ना कुछ भी प्रॉपर नहीं है आज की डेट में। और टीचर की तो बहुत सारी लैंग्वेज हो जाती हैं। So I promise him, and today he is working with very good company and he speaks English like फर्राटेदार, बोलते ना फर्राटेदार इंग्लिश सीखता है भाई, फर्राटेदार। तो 4 पैरामीटर है उसके लिए बेसिक। ग्रामर को पकड़ो पहले, फिर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। कैसे करोगे रीडिंग, कैसे करनी है? रीडिंग के लिए कोई बुक पढ़ो इंग्लिश की जो आपको इंटरेस्ट आता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करो, अपनी किताबों को पढ़ना शुरू करो। पढ़ना है आपको, पढ़ोगे तो समझोगे कुछ। लिसनिंग के लिए सुनो, सुनने के लिए क्या है, मेरे को इंग्लिश गाने समझ नहीं आते, ऑनेस्टली नहीं आते, तो इंग्लिश के अगर गाने समझ नहीं आते तो मैं क्या सीखूं? मैं इंग्लिश के टॉक शो देखता हूँ। टेड शो में क्या आता है, जोश इंग्लिश टॉक आते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यूज किसी स्टार के, मुझे इंटरेस्ट आता है बॉलीवुड स्टार क्या कर रहे हैं, तो इंग्लिश वाले जो बोलते हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं इंटरव्यू, उनको सुनता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं, एटलीस्ट समथिंग विल बी हियर। आप मूवी देख सकते हो तो नीचे सबटाइटल से पढ़ो कि हिंदी में सबटाइटल क्या आ रहे हैं, इंग्लिश में क्या सबटाइटल है, इंग्लिश विद इंग्लिश सबटाइटल आपको देखना वही है। देन यू कैन कैच एंड मैच द वर्ड्स, उसने क्या बोला, नीचे क्या मीनिंग है, उसको आपने कोरिलेट करना है। देन स्पीकिंग, अपने दोस्तों से बात करो, दैट टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी आउट, वी बोथ विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। लिटिल 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 लिटिल, थोड़ी 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 थोड़ी, थोड़ा और करते करते शुरू में 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस, शर्म भी आएगी, बोलने में हिचकिचाहट होगी, देन इट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। और राइटिंग के लिए कुछ मत करो, शुरुआत में देख देख के पेजेस लिखो, अगर आपको नहीं आती है तो देख देख के लिखो। दिस बुक इज रिलेटिंग टू सेल्फ हेल्प रिटन बाय दिस, देख देख के लिखो, सेंटेंस बनेंगे। और उसके बाद आपके मन में जो आता है उसको हिंदी में सोच के इंग्लिश में लिखो, धीरे 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 करके आप इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में लिखोगे। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज मैं आपको IELTS की कोचिंग नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 4 पैरामीटर आपके सामने, और सबसे पहले ग्रामर, सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना है, ठीक है। तो नोट डाउन द लॉकडाउन में आज का टॉपिक इंग्लिश हाउ टू लर्न। वैसे होता है ना कि एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। नॉट इन दैट वे, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड वी हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी कंटिन्यूअस इन लर्निंग 4 पैरामीटर्स, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इन 4 पैरामीटर पर धीरे धीरे डेवलप करते चले जाओ। आई एश्योर यू स्काई इज द लिमिट फॉर यू। कोई लैंग्वेज कभी भी पूरी नहीं हो पाती। मुझे आज हिंदी में ग्रामर नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में शायद काफ़ी आती है। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू वेरी मच। आपके सामने सब चीज़ें लिखी हैं, पैरामीटर आपके सामने हैं, इसकी तैयारी कीजिए। अगर मेरे इस छोटे से प्रयास से आपको कुछ मदद मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। लाइक का बटन, शेयर दोस्तों को करो, उनके भी काम आना चाहिए। और सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया अब तक तो करो, क्योंकि 12 मिलियन व्यूज़ हैं लेकिन सब्सक्राइबर हैं 3 लाख। इसका मतलब गैप बहुत बड़ा है। इस गैप को जितना कम करोगे आप मुझे मोटिवेट करोगे आगे काम करते रहने के लिए। और स्टे ट्यून्ड,
बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।